नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी बसंत भाग 3 कक्षा 8 का जो हमारी कविता रहने वाली है। और वो कविता का नाम है हमारा यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये जो कविता है बेटा, इसके बारे में आज हम पूरा इसका भावार्थ, इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे और इसके भावार्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह कविता बेटा जया जादवानी द्वारा लिखी गई है और इससे हमें सीख मिलती है कि हर कठिनाई के बाद भी उम्मीद और प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि जीवन के हर पल सबसे कठिन है और नहीं हो सकते, बल्कि नई शुरुआत और अवसरों का दौर होता है। कवित्री जया जादवानी जी ने कविता में इस बात पर बल दिया है कि जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। हमें हार नहीं माननी चाहिए और कठिन समय में भी उम्मीद और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। कवि ने पक्षी, स्टेशन पर इंतजार करते लोग और संघर्षों का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना हमें धैर्य से करना है। तो शुरू करें अब आज की हमारी जो कविता है, इसका भावार्थ हम अब करेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी तो दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा है होगा प्रतीक्षा। तो यहाँ पर जया जी ने के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची हुई है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है और अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। इसके बाद है जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहाँ जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी आती है एक बस। तो यहाँ पर जो लाइनें हमारी जया जी ने लिखी हैं, इसमें वह बता रही हैं कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता, तब तक उसका सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती हैं और आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। तो ये थी हमारी आज की जो कविता थी, उसका भावार्थ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब शुरू करते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पर तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। जो सबसे पहला है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। दूसरा है, एक हाथ जड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। तीसरा है, अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। चौथा है, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। पांचवा है, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। और छठा और आखिरी है, अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा,
चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? तो चिड़िया जो है अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करने की बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर है, मुझे अभी भी सिरदर्द हो रहा है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी मेहमान आने में देर है। तो अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न करने का पता चलता है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 5, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा करता होगा। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटकर चलने की सूचना देता है और घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार बताइए। तो जो प्रतीक्षा करते हैं वह व्यक्ति हमारे प्रियजन भी हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होती है। सुबह वह मेरा माथा चूमकर जगाने आती है और माँ का प्यार नाश्ते में बनी हुई चीज़ें, माँ का प्यार भले बुरे की डांट में, माँ का प्यार सूरज डूबने के साथ खेलने के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार और जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। पाठ का भावार्थ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। अगर जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।